हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सर्कल्स। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल्स subtend equal angles at their centers, then the chords are equal। बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें जो है एंगल को प्रूफ करना था और बाकी चीजें दी हुई थी, और इसमें हमें क्या करना है, कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। जब एंगल दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वल एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है रेड से जो इंडिकेट है, और एंगल पी ओ डैश क्यू, ये एंगल दिया हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो हमें दोनों कॉर्ड दिया हुआ था, इसमें क्या है, एंगल दे दिया है और कॉर्ड प्रूफ करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी यूज किया था दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू को लेकर। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, शेप तो सेम ही हुआ सर्कल है, तो रेडियाई भी सेम होगा इसका, दोनों सर्कल का। यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड पी ओ डैश क्यू, क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं इन दो ट्रायंगल से, उसको जानते हैं। पहली चीज कि AO इज इक्वल टू PO डैश, ओके। फिर OB इज इक्वल टू O डैश Q, क्या है, इक्वल रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, दे रखा है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये हमें गिवन है। जो भी चीजें, जो भी रिलेशन हम लोग लिखते हैं, तो किस वजह से वो होता है उसको भी हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। अगर हम ट्रायंगल AOB और PO डैश क्यू की बात करें तो इन ट्रायंगल्स में दो साइड और एक एंगल हमें क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। साइड, इधर साइड और एंगल। तो देखेंगे, मैं मेंशन करता हूं यहां पे, साइड एंगल साइड, ओके। बिटवीन टू साइड्स एंगल इज गिवन, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू साइड्स इट इज गिवन, और सेम इसमें भी, ओके। तो यानी कि हमारा यहां पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो मैं उसे यहां पे अब लिखता हूं, यानी कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PO डैश
क्यू। ओके, ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ओके, तो इसी के आधार पे हमें क्या मिलने वाला है, AB इज इक्वल टू PQ। AB इज इक्वल टू PQ। अच्छा, यहां पे मैंने CD मेंशन किया है, यहां पे हमें PQ मेंशन करना है। ठीक है, अगर हमने इसे CD लिखा होता तो वो मेंशन करते। ठीक है, तो अब एक बार यहां पे जान लें कि ये कैसे आया। तो ये कैसे आया, मैं इसको ब्लैक कलर से इंडिकेट करता हूं, बाय CPCT। देखिए, सारा खेल CPCT का है, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent triangles, CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको जब मैं बॉक्स में डालूं तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, मैं एक बार अब इसको बिगिनिंग से फिर से दोहरा देता हूं कि क्वेश्चन में हमें दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स दे रखा है और उसमें जो है हमारा क्या कह रहा है कि जो सर्कल पे ये कॉर्ड सबटेंड कर रहा है, इक्वल एंगल्स वो सबटेंड कर रहा है। दैट प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सेंटर पे जो है सबटेंड, कॉर्ड जो है सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, यानी कि ये जो है एंगल वो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास चार चीजें हैं जो भी प्रूफ करने वाला होता है, थ्योरम हो या चाहे ये। सबसे पहला पार्ट गिवन, जो भी चीजें हमें दे रखा है उसे हमें बहुत बारीकी से और बड़ी सरल भाषा में लिखना है। सो आई हैव रिटन इट हियर, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश, बना दिया O एंड O डैश। AB and PQ are chords of circles with center O and O dash respectively such that angle AOB is equal to angle PO dash Q। यानी कि वो एंगल जो है दे रखा है तो उसे हमने मेंशन कर दिया। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, AB is equal to PQ। वो एक्चुअली यहां पे AB equal to CD लिखा हुआ था, तो वो अगर हम यहां पे अगर CD लिखते तो CD होता, हमने PQ लिखा हुआ है तो AB इज इक्वल टू PQ, वो कॉर्ड PQ होगा। नाउ प्रूफ, व्हाट वी हैव टू डू फॉर प्रूविंग दिस। सो इन ट्रायंगल AOB एंड PO डैश Q, जो हमारे पास है अवेलेबल चीजें, इक्वल रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ये मेंशन कर दिया। AO भी हमारा रेडियस है, PO डैश भी हमारा रेडियस है, OB भी रेडियस है, O डैश Q भी रेडियस है। ये सारे के सारे इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल है। ठीक है, उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके आधार पे जब हमने यहां पे पाया कि SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है ये दोनों ट्रायंगल, तो उसके आधार पे हमने मेंशन कर दिया, हमने मेंशन किया यहां पे कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PO डैश Q। और मैं भरोसा दिलाता हूं आप जब इसे समझेंगे, जब एक बार ही इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर लगे कि नहीं कहीं कुछ छूट रहा है तो आप इसको एक बार रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय SS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। पहले तो सर्कल कॉन्ग्रेंट दिया हुआ था, अब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। ठीक है, तो उससे हमें क्या निकाल के आता है कि जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स होगा वो भी इसका इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का। ठीक है, CPCT, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो भाई यही मैंने बताया था पहले भी कि सारा खेल जो इसमें आपको CPCT आता जाएगा। ठीक है, तो CPCT कई लोगों को हुआ लगता है कि ये है क्या। हाँ, AB इज इक्वल टू PQ, AB जो है
दोनों ट्रायंगल का जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और वही हमें प्रूफ करना था, दैट्स ऑल। तो हमने इसे कर दिया प्रूफ, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टे ट्यून टू गणितोम। थैंक यू।